हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कई लोग जो मिलते हैं वो कितना पूछते हैं कि झूठ बोलते मतलब हैं। एक आवाज में हम Once more! Once more! Once more! क्यों नहीं इस वक्त बोल रहे हैं? आप जिन सांसदों को भी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं आंतरिक है, मतलब एक ही आदमी दो बातें कैसे करेगा कि हम बुरी तरह से फेल हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं, हमने बर्बाद कर दिया सब कुछ, और फिर वहां जाके बोलेगा कि हमने तो टेररिज्म पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, हमने टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान पर हमला किया है, हमारी नई पॉलिसी है कि कोई आतंकी घटना अंजाम देगा तो हम उसको मारेंगे। मतलब ये क्या है? मतलब इधर ए फेस उधर बी फेस, या फिर आपकी क्या है? क्या बोला तूने? बी फेस, या फिर आपकी क्या है? आपकी थिंकिंग क्या है? आपकी सोच क्या है इस पर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, अगर हम ये सरकार को मना कर देते तो भी आप यही आरोप लगाती हम पर कि आपकी सोच क्या है, आप क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। हमने सवाल वाजिब खड़े किए जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, और ये जवाब मैं क्यों ना बहुत अच्छा हो कि आप ही के मुंह से दिलवा दूं देश को। एक दिन पहले दोस्तों, मैं पूरा वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन एक दिन पहले का कार्यक्रम है जिसमें मैं मौजूद था, जिसमें बहुत जायज सवाल आज तक ने खड़े किए, वो आपको देखना चाहिए, जिसमें बहुत जायज सवाल हैं। हम आपको दिखाते झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं हैं कि अगला कदम हम क्या उठा सकते हैं। ये देखिए, चलिए। 42 आतंकी लॉन्च पैड्स। देखिए, इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है पीओके को लेकर। अगर हम सिर्फ पीओके बस 10 सेकंड का देखिएगा तो हमारा इसको। फैसला हो सकता है। अब हम आपको ये जो 42 आतंकी लॉन्च पैड्स है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो सक्रिय हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल आपके साथ इस बार मैं शुरू करना चाहती हूँ। वो कह रहे इतने दिन से कि आतंकी वहां बैठे होंगे, वो तो आर्मी उनको ले जाके पहले ही सेफ जगहों पर बिठा चुकी होगी। बिल्कुल नहीं। फिर क्या इसको टारगेट करना ठीक रहेगा? मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा इससे ज्यादा, क्योंकि और मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये पूरा शो इसी बुनियाद पर था और बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया था। तब मेरे देश के विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब आज तक चैनल एक दिन पहले डिबेट कर रहा है कि क्या पाकिस्तान उन आतंकवादियों को वहां रहने देगा, क्या सिर्फ आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके तस्वीरें चलाएंगे, ये कह रहे हैं सारे एक्सपर्ट सेना के। तब मैं मेरे विदेश मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, चीन का प्रश्न खड़ा किया, कितना बड़ा धोखा दिया है देश के लोगों को। वापस आते हैं, ये दिखा के आपने क्या प्रूव किया, जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन दिनों जब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था तो हम बता रहे थे क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये सवाल सबके मन में था। लेकिन सेना को तैयारी के लिए तो वक्त चाहिए ना। आप क्या चाह रहे थे कि जिस दिन हमला हुआ उसी दिन फौरन वो कर दें? क्योंकि कुछ तो सेना सोच रही है ना, सेना का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? नहीं, देखिए सुनिए, सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है, तो फिर अब बताइए, मसूद अजहर के परिवार के जो 14 लोग मारे गए, उसको पैसा दिया जा रहा है, उनको कैसे मारे? अजहर मसूद का है, वो जो आतंकियों की एक बार तस्वीरें दिखाइए, जो आतंकियों की मज़ारें, एक सेकंड, जो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के झंडे में, वो सब क्यों मारे गए? सेना के ऑपरेशन के पीछे छुप नहीं, कुछ भी नहीं, सेना के ऑपरेशन के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करें। हमने हर बार जब भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, अभी आपने चीन का प्रश्न खड़ा किया, डोकलाम का, मुझे बताइए क्या हुआ डोकलाम में? उसके बाद 5 मार्च 2018 को आपने राज्यसभा में जवाब दिया। एक बार अभय दुबे जी के लिए खास तस्वीरें निकालिए पाकिस्तान में जो आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मुझे हमने तस्वीर बताई, हमारे सारे डिप्लोमेट्स ने, विश्व भर में हमारे डिप्लोमेट्स ने सारे चैनलों पर पूरे वर्ल्ड के आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल की तस्वीर दिखाई। उसके बावजूद हमारे देश के विदेश मंत्री ने जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी? जब आपको यह पता था कि वो स्टेट फ्यूनरल करते हैं, वो उनको सरपरस्ती देते हैं, तब डीजीएमओ साहब ने भी बताया था। देखिए, डीजीएमओ साहब ने भी बताया कि हमने उनको। गौरव भाटिया जी, अब हमें नाम बताने वाले हैं, कौन सा पहलगांव हमले का आतंकी मारा गया, नाम बताइए। देखिए अंजना जी, जो सार्वजनिक मंच पे जानकारी है, मेरे हाथ में वो बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन आज तक का नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। शाहिद कुत्ते नाम है, शाहिद कुत्ते, ठीक है, और लिखा है शाहिद कुत्ते इन्वॉल्व्ड इन द पहलगांव टेरर अटैक, किल्ड इन एन एनकाउंटर, शोपिया। ये अभी की खबर है, और इसी तरह से और भी था। अब मैं ये इसलिए सरकार के प्रवक्ता अधिकृत बयान नहीं दे रहे, नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अधिकृत बयान दे भाई, किसी चैनल का रेफरेंस क्यों देते हैं आप?
अंजना जी, ये अच्छी बात है क्या? अब आप बताइए, मैंने शाहिद कुत्ते का नाम लिया, इनको दर्द क्यों हुआ? ये बात बताइए। शाहिद कुत्ते का नाम लिया, इनको दर्द क्यों हुआ? नहीं, आप बताइए, आप शाहिद कुत्ते का नाम लेने पे इनको दर्द क्यों हो रहा है? फेस सेमिंग एक्सरसाइज नहीं, गलत बात है अंजना जी, इनके हमने बीच में पूछा नहीं बोला था, पुलवामा आप के रोकेंगी तो आपने अच्छा जांच लगेगा। रिपोर्ट आज तक नहीं शांत आई। कराइए। पहलगाम के हमले का पठानकोट में Please। आईएसआई से जांच कराई, क्या अंजना हुआ? जी, ठीक है, ठीक दुबे जी, वो ठीक जवाब दे रहे हैं। दिखा रहा है, जॉइंट चैनल दुबे जी, ऑपरेशन दुबे किया था। दुबे जी, जवाब दे पठानकोट रहे में हैं। आईएसआई वो को बुला टीआरएफ लिया का आतंकी मार गिराया गया है, ये खबर आई थी, लेकिन आज तक पर भी ये खबर नहीं चली है। आप पता नहीं किसको कोट कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती उसमें आतंकी को लेकर, लेकिन जो उन्होंने तमाम अन्य बातें कही हैं उस पर जवाब दीजिए। CNN को मैंने CNN को कोट किया है, मैं नाम नहीं 10 लेना चाह सेकंड रहा टाइम था, खत्म हो रहा है। लेकिन ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि आ रही हूँ आपने दुबे कहा जी, इसलिए आ रही हूँ अब मैं अपनी आनंद बात दुबे कर जी। लूं पूरी, प्लीज।